हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है आपके एटॉमिक चैनल यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें आज आगे कुछ सेगमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये लेक्चर नंबर और अपना कुछ तो है, देखते बताता हूँ। आज जो लेक्चर नंबर नहीं दिख रहा क्या, एक सेकेंड। हाँ, आज लेक्चर नंबर 2 है कार्बन एंड कंपाउंड का, और 365 का हैशटैग मतलब 9th डे है आज। बहुत अच्छे से जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, और ऐसे ब्लेसिंग देते रहना, आशीर्वाद बनाए रखना, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, इतना ही बोलूँगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे के सेगमेंट, बाद में बात करेंगे अपना कंप्लीट करके, क्लियर। तो पढ़ाई करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक या नया सेगमेंट अपना, जिसका नाम है, आज हम जब कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था सर, कार्बन का बायोग्राफी देखा। सर कार्बन क्या होता है? कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पढ़ा था, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था जो एक बॉन्ड के बारे में कहते हैं। बॉन्ड क्या होता है? जो दो एलिमेंट को जोड़ के रखता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, याद करो, हमने बताया था। उसके बाद बॉन्ड का एक स्पेशल बॉन्ड पढ़ा था हमने, जिसको हमने नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सर? जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और वो टेम्पररी शेयरिंग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने उसका बहुत सारे एग्जाम्पल, उसके प्रॉपर्टी हमने देखे था, क्लियर। तो आज ही कार्बन के अलग पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है अपना, उसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, या एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब क्या? इट इज द एलिमेंट, ध्यान सुनो, द डेफिनेशन ऑफ the element which exist two or more form by differ in physical and chemical form। एलोट्रॉप मतलब हिंदी में अगर समझना है, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म दिमाग में रख। जो कार्बन बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को हम एलोट्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बताओ। अब ध्यान सुनना, जो एलोट्रॉप्स होते हैं ना, उसके हमने 2 कैटेगरी किया है। 2 एलोट्रॉप्स हमने पढ़ा। एलोट्रॉप्स 2 कैटेगरी, एक होता है एमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। सर एमोर्फस मतलब डेफिनेशन पर एग्जांपल याद है, जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सब जो है उसका एग्जांपल हो गया एमोर्फस एलोट्रॉप्स का, या एमोर्फस कार्बन का। और क्रिस्टलाइन में जो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, वो पढ़ते हैं डायमंड और हम पढ़ते हैं ग्राफाइट, क्लियर। ये एलोट्रॉप है। कार्बन भी एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सुनो, ऐसा एलिमेंट, ध्यान सुनो, ऐसा एलिमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। बट अगर ये कार्बन में होगा तो उसको एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोलेंगे, क्लियर। कोई डाउट है इधर तक? कोई डाउट इधर तक? व्हाट इज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स मतलब जो भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के फॉर्म पर एलोट्रॉप एमोर्फस कार्बन होता है, क्रिस्टलाइन कार्बन होता है। एमोर्फस क्रिस्टल में डायमंड, ग्रेफाइट, एमोर्फस मतलब चारकोल, और ये होता है। एक और मुझे बताना था, एक नया डेफिनेशन मैं इधर बताना चाहता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंसी, जो आ सकता है अगर एग्जाम में दे दिया तो। हमने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहे हैं, और प्लीज इसको बहुत ज्यादा अच्छे से देखना और नोट्स बनाना। एक टॉपिक मेरा बाकी था, कोवेलेंसी। व्हाट इज कोवेलेंसी? कोवेलेंसी मतलब क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन distributed
in the sharing of atom. बस कोई दिक्कत है क्या? व्हाट इज कोवेलेंसी? कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, जब एटम का शेयरिंग, एटम ने शेयर किया इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए उसको बोलते हैं क्या? कोवेलेंसी। बस डेफिनेशन याद रखना, बुक में दिया है तो लिख देना, नहीं दिया है इधर से लिख देना। कोई डाउट? व्हाट इज एलोट्रॉप? एलोट्रॉप मतलब ऐसा एलिमेंट जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसको एलोट्रॉप बोलेंगे। कोई दिक्कत? दो होते हैं एलोट्रॉप्स में, एमॉर्फस, क्रिस्टल एमॉर्फस। एग्जांपल क्रिस्टल के एग्जांपल मैंने देते हैं। की दिक्कत है? अगर मैं नेक्स्ट एक पार्ट, लास्ट पार्ट तुझे सिखाऊं, लास्ट पार्ट कौन सा मार्कर लो? ये वाला लेता हूं, नहीं तो ये ले तो ग्रीन लो। नेक्स्ट पार्ट में हेडिंग देता हूं। ये जो पार्ट है ना, ये है अपना कैटिनेशन। कैटिनेशन अरे भाई ऐसा एलिमेंट जो लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा या लॉन्ग रिंग फॉर्म करेगा, उसको कैटिनेशन होता है। सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट अगर बड़ा बड़ा रिंग फॉर्म कर रहा है, रिंग या चेन फॉर्म कर रहा है, उसको कैटिनेशन बोलते हैं। लिख दू, इफ elements form long chain or ring by self linking, खुद से लिंक किया, जुड़ के, is known as catenation, is known as catenation। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। लिया चल बड़े आगे। चल नेक्स्ट। अब देखो एक चीज और समझा देता हूँ। इधर से था जो इंट्रोडक्शन था, अब जो आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, वो अब से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। सर जो मेरा नया टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। सच्ची बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 11th में जाओगे ना, तब है आपको, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देख सिंपल एक बात बताऊं, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? सिंपल याद रखना, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन में, अरे भाई, हाइड्रो मतलब कार्बन, मतलब सिंपल याद रखना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब ब्रैकेट में H+C। क्लियर? तो ऐसा मैं इसको अलग ले लेता हूं, इसको मैं अलग ले लेता हूं क्योंकि मुझे इधर लिखाना है नेक्स्ट। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये बताओ सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसको मैं 1 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार दे सकते। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन और कार्बन के जब हम स्टडी करते हैं, उसको अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर लेते हैं, एक सेपरेट चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के अंदर। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का भी टाइप होता है, मैं आपको बाद में बताऊं। ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन के ना 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स। सर ये 2 टाइप्स का क्या बोल रहे हो? और देख मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूं, जो मुझे लिखने में आराम से होगा। अच्छे से बना के देता हूं, माइंड मैप के जैसा। तो सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है? मैं बोलूंगा देख, हाइड्रोकार्बन ना 2 होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छे समझना,
क्लियर? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये इन हाइड्रोकार्बन if there is single bond between carbon and carbon sorry, कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन, ये समझो इस दोनों कार्बन है, दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होगा ना, उसको आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे जगह पे अगर इफ या इन हाइड्रोकार्बन देख सके, इन हाइड्रोकार्बन if there is double or triple bond between carbon and हाइड्रोजन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। या क्या बोलते हैं? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? सर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का? हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मैं बोलूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहे, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहे, उसको हम सैचुरेटेड, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब सर इसका एग्जांपल बताओ। मैं बोलूंगा इसका एग्जाम्पल तो तुम्हें दिया, देख इसका भी टाइप होता, मैं इधर तक नहीं बता सकता क्योंकि इतना ही दिया था। सिंगल एग्जाम्पल दे देता हूं, अल्केन। याद रखना अल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये याद रखना। कोई दिक्कत है क्या? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला अल्केन होता है। सर अनसैचुरेटेड के कितने टाइप होते हैं? सर मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड जब आप पढ़ने जाओगे तो इसके ना 2 टाइप हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? सर अनसैचुरेटेड में एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट इधर तक? कोई डाउट है इधर? सर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का? मैं बोलूंगा, मैं सबको ब्लॉक करूंगा, ब्लॉक नहीं तुम बॉक्स कर दूंगा। ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये हो गया तेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बोलूं बता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो बोलना सर अगर कार्बन के कार्बन बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर ट्रिपल या बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहे तो क्या लिखेगा? बोलेंगे सर तब जो लिखेंगे तब मैं लिखूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन में क्या होगा? सर अल्कीन में क्या? अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या? सर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब उसको अल्काइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? समझ गया? लिखो, लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लिया? चलो स्टार्ट करते नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो आपने को पढ़ना है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, उसके अंदर अल्केन पढ़ना है। अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। तो सबसे पहले अल्केन के अंदर, अल्केन मतलब क्या? सर सबसे मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो अल्केन का रहेगा। अल्केन्स। सर अल्केन्स क्या होता है? ना अल्केन्स को अगर पढ़ना है ना तो सबसे पहले इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते अल्केन क्या होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको ऊपर लिख देते। अल्केन में इन अल्केन बस सब आज पिंक लिखा रहा है।
in alkane there is single bond between carbon and carbon और carbon and hydrogen। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा या कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। क्लियर, समझा डेफिनेशन। मैं अगर एक एरो बढ़ती तो हो गया, इसको मैं बॉक्स कर दूं, ठीक है सर कर देता हूं, रुको। दिक्कत हो गया, क्लियर। अगर अल्केन में क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे या कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको अल्केन बोलेंगे, क्लियर। अब आप कुछ को सब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, ध्यान सुनो, लिखा रहा हूं ध्यान सुनो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक आपको इंग्लिश इतना तो आता है। इसमें ना दो चीज आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाते हैं पहले, और दूसरा आपको पढ़ना है सफिक्स, बाद में। क्लियर। प्रीफिक्स कुछ नंबर का है, ध्यान सुनो। सर अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा, अगर एक कार्बन रहेगा तो मिथ लगाना हर जगह, दो कार्बन रहेगा इथ लगाना, इथ, तीन कार्बन रहेगा तो पॉप लगाना, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट लगाना, पांच कार्बन रहेगा तो पेंट लगाना, छह कार्बन रहेगा तो हेग्स लगाना, सात कार्बन रहेगा तो सबहेप्ट लगाना, आठ कार्बन रहेगा तो ऑक्ट लगाना, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन लगाना। इतना तक पड़ता है, ये 9 तक आपको है। अगर सुन लेना नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में ANE लगाना, लास्ट में मिथ एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो लास्ट में ENE लगाना है, ENE। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में YNE लगाना। कोई दिक्कत? फिर से सुन, अल्केन क्या होता है सर? अल्केन ये होता है अगर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड हो सर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? मैं बोला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, बोला हाँ सब बता दूं। मैं बोला देख सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला अगर एक का प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, प्रीफिक्स में क्या करते हैं, अगर एक कार्बन है तो मिथ लगाएंगे, आगे लगाएंगे, दो कार्बन तो इथ लगाएंगे, तीन है तो प्रॉप लगाएंगे, चार है तो ब्यूट लगाएंगे, पांच है तो पेंट लगाएंगे, और छह है तो हेक्स लगाएंगे, सात है तो हेप्ट लगाएंगे, आठ है तो ऑक्ट लगाएंगे, नौ है तो नॉन लगाएंगे। अगर इधर तक क्या, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो लास्ट में ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड तो ENE लगाएंगे, लास्ट में YNE तो YNE। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, इधर ही दिखाऊं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, कल मैं इसको डिटेल लेक्चर नोमेनक्लेचर पे हम देखेंगे, इसका नाम नोमेनक्लेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल में क्या बताने वाला, सुन, अगर मैं बोलूं 1 2 3, कितना कार्बन है, कितने कार्बन है सर? इधर कार्बन है 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में पहले क्या लगाना था सर? ब्यूट, प्रॉप, सर प्रॉप लगा दिया। और देख कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर से सुन, कितना कार्बन है? 3। तो 3 के लिए हमारे पास क्या है? 3 कार्बन के लिए हमारे पास प्रॉप है, सर प्रॉप लगा दिया। कार्बन कार्बन सिंगल है, डबल है सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या लगाना है? ANE लगाना है, हो गया इसका नाम प्रोपेन। एक और ट्रैक फॉर एग्जाम्पल दूसरा, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है टोटल? कितने कार्बन है? 5। सर 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट, सर पेंट लगेगा। और सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे सर? ANE पेंट।
हो गया, कल डबल 1 ट्रिपल 1 सब पढ़ाऊँगा। क्लियर? तो आज इधर ही रुकते, छोटा सा टॉपिक था, मुझे हेयर का मैं ऑलरेडी स्टार्ट करना था। क्लियर? तो जैसे जैसे आप प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देते रहना। तो आज इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जैसे जैसे आप प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब का नोटिफिकेशन का बिल प्रेस करना, हर जगह शेयर करना। आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। क्लियर? और जैसे बहुत से लोग से मेरे को कमेंट भी आ रहा है, पॉजिटिव कमेंट भी आ रहा है, उन्होंने लेक्चर देखा, आपको अच्छा लगा। क्लियर? और ऐसे ही धन्यवाद सबको, ऐसे प्यार देते रहो। बाय बाय।